ओके, सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस जो है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का जो है ना वो घोषणा कर दिया है। ठीक है, आपको पता है कि नया तरीका का पेपर होगा, सब कुछ नया होने वाला है। किस हिसाब से सिलेबस होगा, क्या क्या होने वाला है, वो सारा चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस ये करने जा रहे हैं कि पेपर किस हिसाब से होगा। तो देखिए, दो टर्म में एग्जाम होगा, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो पहले हम फर्स्ट टर्म पे बात करेंगे, सारा चीज डिटेल में फर्स्ट टर्म पे बात करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड टर्म पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टर्म जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो एमसीक्यू एग्जामिनेशन होने वाला है। पता है आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। देखिए अभी तक जो हम पेपर देते थे क्लास 10 का, उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होता था। कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते थे, कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव। अब क्या हुआ है, अब सारा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव होगा, कोई भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक, अब इसके पीछे क्या कारण है और क्या लॉजिक है वो भी उसमें लिखा हुआ था। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा हुआ था, अगर आप लोग उसका नोटिफिकेशन पढ़े होंगे तो उसमें लिखा हुआ था कि बोर्ड चाहता है, सीबीएसई बोर्ड चाहता है कि जो भी सीबीएसई के बच्चे हैं वो एक से ज्यादा मेथड से सीखे मैथमेटिक्स को सॉल्व करना, है ना। जैसे कि अभी तक जो भी पढ़ाई होता था वो सबके सब ट्रेडिशनल मेथड से हुआ करते थे। जितने सारे भी स्कूल से सारे के अंदर ट्रेडिशनल मेथड जो शुरू से चलते आ रहा है वो सारे मेथड चलते थे। पर अब उसमें क्या लिखा था, मोर देन वन मेथड। देखिएगा ऊपर से 3-4 स्टेटमेंट जो है नोटिफिकेशन में, क्लास 10th वाले और क्लास 9th वाला दोनों एक में, उसके ऊपर देखिएगा तो 3-4 स्टेटमेंट के नीचे देखिए वहां लिखा हुआ है। तो सीबीएसई बोर्ड ये चाहता है कि वो आप मोर देन वन मेथड पे आप लोग एप्लीकेबल हो जाए और उस लेवल पे आप चले जाए और सॉल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, इसलिए वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाला है, ताकि कोई बच्चा ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करके कैसे कैसे सॉल्व करेगा। तो अभी सारी चीज पे यहाँ बात करने वाले हैं, देखेंगे कैसे कैसे टाइप का क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, एग्जामिनर के माइंड में क्या क्या चल सकता है, किस हिसाब से वो क्वेश्चन सेट कर सकता है, गेस्ट क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे हर टॉपिक वाइज। पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन की संख्या के बारे में नहीं बताया गया है ना, कि टोटल क्वेश्चन की संख्या क्या होगी ये बात नहीं बताया गया है, पर पॉसिबिलिटी है कि 40 क्वेश्चन होगा। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होगा, मतलब कुछ हम अनुमान कैसे लगा सकते हैं, है ना। अनुमान ऐसे लगा सकते हैं कि मार्क्स जो है वो उसने 40 दिया है ना। अगर मार्क्स 40 दिया है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है जनरली 1 मार्क्स का होता है, ऐसा हम मान के चलते हैं। उस हिसाब से 40 क्वेश्चन हो सकता है, पर ये हम कह नहीं सकते। जैसे मान के चलिए कभी कभी बादल का मौसम होता है, बादल होने लगता है तो होता है ना बारिश होगा, तो पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है हवा आएगा जोर से तो बादल चला जाएगा, है ना। तो वैसे ये 40 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, पर ये 35 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अब देखिए इसका मार्क्स जो है वो 40 है, मतलब टोटल 40 नंबर का एग्जाम होने वाला है। 10 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, इसके अंदर बहुत सारी चीजों में जो स्कूल के हिसाब से होगा। वो इंटरनल असेसमेंट जो होता है आपके स्कूल के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज होता है, इसके अंदर वो आता है, इसका हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो टोटल 40 प्लस 10 50, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा फर्स्ट टर्म में। ठीक है, अब देखिए सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, उसका उसको कितना कितना नंबर में डिवाइड किया गया, ये सारी चीज देख लेते हैं। देखिए पहला है नंबर सिस्टम, है ना। देखो अब नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, उस टॉपिक्स के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम के पर्पस में बताया हुआ है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और बाद में उसमें किस टाइप का क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, क्या एग्जामिनर के माइंड में चलेगा, किस हिसाब से क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस में, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसका सीरीज आने वाला है अभी आपके सामने, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस चीज को शेयर कीजिएगा, ये क्लास 10th के हर बच्चों के पास पहुंच जाए। ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो आप ही न्यू नहीं हो ना, ये जो एग्जामिनेशन का पैटर्न अभी चेंज हुआ है ये आप ही के लिए थोड़ी चेंज हुआ है, ये तो पूरा इंडिया के लिए चेंज हुआ है ना। इसको जितना ज्यादा शेयर करोगे, हर स्टूडेंट के पास चला जाए तो हर किसी को बेनिफिशियल होने वाला है। और क्लास 9 के पास भी जाएगा तो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो दोनों का पैटर्न सेम है ना, टॉपिक्स अलग अलग हैं पर पैटर्न सेम है ना। तो क्लास 9 और 10 के बच्चों के पास पूरा शेयर कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। सीबीएसई, ओनली फॉर सीबीएसई, ओके। चलिए, तो नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, अलजेब्रा से 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। देखो अब आप सोचोगे सर अलजेब्रा नाम का तो कोई टॉपिक है ही नहीं हमारे बुक में। नहीं, आपको डिस्कस किया जाएगा कि अलजेब्रा का मतलब क्या, अलजेब्रा के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं। जितना भी आपका टॉपिक है ना, लीनियर इक्वेशन है, आपका पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सब कुछ सब अलजेब्रा का पार्ट है। ठीक है, अलजेब्रा एक समुद्र है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीज है, उसी को कैटेगराइज करके समराइज करके आपको अलजेब्रा कहा जाता है। ठीक है, अब हम हर चीज में पढ़ेंगे, हम लोग एक एक करके हर चीज पर हम डिस्कशन करेंगे।
देखिए उसके बाद अलजेब्रा से 10 नंबर का आने वाला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 नंबर का आने वाला है, जियोमेट्री से 6 नंबर का आने वाला है। देखो हम डिस्कस करेंगे जियोमेट्री में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद से इसमें बहुत सारा आपको प्रूफ है ना, आपको जो थ्योरम्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और कैसे क्वेश्चन को कन्वर्ट करेगा। देखो आप जानते हो क्लास 9 में हमने पढ़ाई किया थ्योरम्स, है ना। थ्योरम्स क्या होता था, एक पेज 1.5 पेज का एक होता था, है ना। कन्वर्जेंसी था, जो भी था, चाहे वो सर्कल से रिलेटेड था या फिर ट्रायंगल से रिलेटेड था ना। तो अब आपको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो एक पेज का तो क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है आपसे, है ना। वो तो आपको प्रूफ करने को नहीं दे सकता है, तो किस हिसाब से वो कन्वर्ट कर सकता है क्वेश्चन को, उसके दिमाग में क्या चल सकता है, तो वो किस हिसाब से क्वेश्चन को कन्वर्ट करेगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन को कन्वर्ट करने का, हर एक टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्लियर करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। और जब सिलेबस डिस्कशन हो जाएगा तो इसमें जब सीरीज आने लगेगा, मतलब इनडायरेक्टली आप लोग का टेस्ट सीरीज टाइप के स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हर टॉपिक से एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि डेली जो भी टेस्ट का पेपर तैयार हो उसमें 40 क्वेश्चन हो और टोटल आपका 40 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से कवर किया हो, है ना। और पहले टाइम लगेगा, फिर हम लोग प्रैक्टिस करते करते उसको एटलीस्ट 40 क्वेश्चन को कोशिश करेंगे 50 मिनट में सॉल्व हो जाए मैक्सिमम, है ना। 90 मिनट का पेपर है। चलिए जियोमेट्री में 6 नंबर का आने वाला है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री 5 नंबर का आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस को कट कर दिया है, इससे मेरे को थोड़ा बुरा लगा। बुरा इस बात लगा कि ट्रिग्नोमेट्री पूरा जीवन है, मतलब ये नहीं कहता हूँ कि जीवन ही ट्रिग्नोमेट्री है, पर बेसिकली क्या कहना चाहते हैं कि 10th के बाद ना ट्रिग्नोमेट्री आप लोग का बेसिक हो जाएगा। आप 11th में आप मैथ लोगे तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप बायो भी लेते हो ना तो फिजिक्स में बिना ट्रिग्नोमेट्री का कुछ नहीं हो सकता है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, ये सब का सब जगह ट्रिग्नोमेट्री आने वाला है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री तो चाहिए ही। तो ट्रिग्नोमेट्री को उसने स्किप कर दिया, कुछ पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का है, कोई बात नहीं, जैसा भी सिचुएशन होता है उस हिसाब से चला जाता है। चलिए मेंसुरेशन 4 नंबर का आने वाला है, तो मेंसुरेशन 4 नंबर का आएगा। मेंसुरेशन में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे सारे डिस्कस करेंगे हम लोग। और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स नेक्स्ट टर्म में आने वाला है, इस टर्म में प्रोबेबिलिटी आने वाला 3 मार्क्स का। तो ये सारे पोर्शंस हैं जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने वाले हैं, और कौन से पोर्शन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, ये सारा चीज आपके सामने है, ठीक है। तो पहले आप स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए रफली, ठीक है। जब भी नोट डाउन करने की कहा जाए तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, देखिए बाबू, ये वीडियो को बहुत ही इंपॉर्टेंट है शेयर करना, इतना इंपॉर्टेंट है शेयर करना। सपोज कीजिए कि अगर आप शेयर कर रहे हो ना तो आप अपने आप के लिए पुण्य का काम कर रहे हो। देखो एग्जामिनेशन तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचा जाता है कि एग्जामिनेशन केवल अगर हम ही दे दें तो हम ही पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर किसी के पास इसको जाना जरूरी है, हर किसी को जानना जरूरी है कि किस हिसाब से पेपर सेट हो रहा है ना। और पेपर जो सेट कर रहा है उसका माइंड में किस टाइप का क्रिएशन आ सकता है क्वेश्चन को लेकर। देखो आपको कोई क्वेश्चन देता है तभी तो आप सॉल्व कर पाते हो, है ना। आप आंसर सॉल्व करते हो, मैं आपसे कहता हूँ क्वेश्चन बनाओ, टॉपिक देते हैं, बहुत हार्ड काम है ना। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्क, है ना। माइंड में चलना चाहिए, किस हिसाब से चल रहा है माइंड हमारा, किस हिसाब से हमारा थिंकिंग एबिलिटी है, क्या करना है जो क्वेश्चन क्रिएट हो, है ना, टॉपिक से। तो ये सारे काम हम लोग करने वाले हैं कि जो एग्जामिनर है, जो पेपर सेट कर रहा है, उसके दिमाग में कैसे कैसे चलेगा, किस टॉपिक से किस हिसाब से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को क्रिएट किया जा सकता है। ये बात फिक्स है कि सब्जेक्टिव पेपर नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होगा तो चीज नया है आप लोग के लिए। तो अगर चीज नया है तो आप लोग इस चीज को अनुमान नहीं लगा सकते। आपको एक सर ट्रेडिशनल मेथड सॉल्व करना है, बाय ऑप्शन से एलिमिनेट करना है, ठीक है करोगे, पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है ट्रेडिशनल मेथड, नहीं, वो कभी ट्रेडिशनल मेथड देगा ही नहीं। वो कैसे देगा और किस हिसाब से क्वेश्चन देगा, हम लोग इस पे सीरीज लाएंगे और आप लोग देखिएगा कैसे कैसे आपका दिमाग काम करेगा। हाँ इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, क्रिएट इस टाइप का क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए पहले, फिर आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग टॉपिक वाइज देख रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ थोड़ा नीचे देखने में आपको कंजस्टेड हो गया होगा, तो देखने में दिक्कत हो रहा होगा, खैर कोई बात नहीं, मैं मुंह से बोल रहा हूँ। पहला टॉपिक है रियल नंबर, ठीक है। उससे आने वाले हैं 2 टॉपिक्स, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिक का जो फंडामेंटल थ्योरम होता है, जिसमें आपको HCF LCM आया था, प्राइम फैक्टराइजेशन आया था,
और एक यूनिक क्वेश्चन था उसमें, जिसमें 6 टू द पावर n में एंड पॉइंट पे कितना जीरो होगा, उस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो कहाँ से कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और किस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, उसका क्या पॉसिबिलिटी है, और जो एग्जामिनर है जो पेपर सेट कर रहा है उसका माइंड में क्या बात चल रहा होगा, किस हिसाब से पेपर सेट करेगा, ये सारे चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका सीरीज लाएंगे, इसमें क्वेश्चन वाइज हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और जैसे मान लीजिए इस टॉपिक सारा टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठा लिए, 40 क्वेश्चन ऐसे मिला के उठा लिए, एक टेस्ट पेपर बन गया। वैसे करके हम लोग 10-12 टेस्ट देंगे, हर टॉपिक से 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा एक नया माहौल में, जो कि अभी तक आपको नहीं मिला है, क्योंकि न्यू पैटर्न अभी तुरंत आया है। और फिर जैसे एडजस्ट हो जाएगा, देखो ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन आपको आ रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, नहीं, अब उस हिसाब से क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, आपको उसका लैंग्वेज चेंज कर देगा, उसका तरीका चेंज कर देगा, चीज वही है लेकिन तरीका चेंज कर देगा। तो किस तरीका से पूछ सकता है और क्या क्या ऑप्शन होंगे और कितना जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को कैसे हम टेकअप करें, कैसे क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड में तोड़ सकते हैं, ये बात हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा होगा आपका रेशनल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, जो कि एक्सरसाइज 1.4 है, ये एक्सरसाइज 1.2 था, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है, जो भी एक्सरसाइज है पहले आप उसको रिव्यू कर लीजिएगा, उसके एग्जांपल्स को रिव्यू कर लीजिएगा घर पे रिवीजन के तौर पे। ये जो भी एक्सरसाइज 1.4 है इसका पहला जो एग्जांपल्स था वो, ये दोनों चीज को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगर आप मेरा वीडियो देखिएगा जिसमें हम सीरीज जो लाएंगे उसमें अगर आप वीडियो देखिएगा तो आपको लिखा है काफी बेनिफिशियल होगा, है कि नहीं, काफी बेनिफिशियल होगा। पसंद आया क्यों? क्योंकि बेसिक तो चाहिए, मतलब वहां पर मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा कि इसमें क्या पढ़ना है, वहां मैं ये पढ़ाऊंगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से सेट होगा और उसका सॉल्यूशन किस हिसाब से निकालें, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। बेसिकली जो आप जहां भी जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, जहां भी ट्यूशन पढ़ रहे हो वहां पे पढ़ लेना, ठीक है। अब उसका टाइम नहीं रह गया कि मैं ट्रेडिशनल मेथड से आपको होली सिलेबस कंप्लीट करूं, पहले मैं एग्जाम वाइज फोकस करूंगा, एग्जाम में किस हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, वो सारी चीजें फोकस करूंगा। उस हिसाब से मैं एटलीस्ट मैं जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा कि मेरे स्टूडेंट्स जो है उनका कितना नंबर आ रहा है, 40 में 38, 39, 40 ये होना चाहिए। अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट, जो भी मेरा स्टूडेंट है 100 स्टूडेंट हैं, उनमें से 80 प्लस स्टूडेंट का 38 प्लस आना चाहिए, मेरा फंडा ही है। तो पहले मेरा फोकस उस चीज पे रहेगा, ठीक है, पहले मेरा फोकस उस पर्टिकुलर चीज पे रहेगा, है ना। तो अगर मैं उसको ट्रेडिशनल मेथड से लगूं अभी पढ़ाने में, तो एक तो कोर्स कंप्लीट तो हो जाएगा, लेकिन देखो आप पढ़ लिए ट्रेडिशनल मेथड से, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आपका उसी टॉपिक से होगा, लेकिन क्वेश्चन के जैसे लॉन्ग में चेंज कर देंगे, जैसे उसको मल्टीपल चॉइस में चेंज कर, आप शॉक हो जाओगे क्या कैसे क्या हो रहा है, थोड़ा सा आपको दिमाग को एडजस्ट होने में टाइम लग जाएगा, हो सकता है उसमें आप मिस्टेक करो, है ना। तो कैसे मिस्टेक नहीं करेंगे, इस सारे चीज को एडजस्ट कैसे करेंगे, उसके लिए ही ऑप्शन आपके पास है कि जो भी हम लोग टेस्ट लेकर आएंगे, एटलीस्ट 5 से 6 टेस्ट होगा, वो सारे टेस्ट को रेगुलर आप लोग विजिट कीजिएगा, रेगुलर देखिएगा, तो आपका माइंड है उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा कि आखिर क्वेश्चन पेपर किस हिसाब से आने वाला है, ठीक है। जिसे हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं गेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए उसके बाद पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल मात्र एक ही टॉपिक आने वाला है, वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल, दैट इज एक्सरसाइज 2.2, है ना। एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चंस आने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उससे बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं, है ना। जो भी स्टूडेंट पढ़े थे उनसे मैंने बोला था कि लीनियर इक्वेशन जो है उससे क्वेश्चंस का संख्या ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए इससे आ रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ए ली टू भी शॉर्ट में लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इनडायरेक्टली इसका मतलब ये हुआ। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, यहां से एक्सरसाइज 3.1 है, ये 3.1 से आने वाला है। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक्सरसाइज 3.2। अब इससे कैसे क्वेश्चन, अब आपका ग्राफिकल मेथड सोच के नहीं सोचिएगा ग्राफ कैसे देगा, नहीं ग्राफ नहीं देने वाला है वो आपको ग्राफ नहीं देगा एग्जाम में। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है तो ग्राफ कैसे दे सकते, नहीं दे सकते। हाँ वो चीज पूछ सकता है, पोलिनोमियल वो पूछ सकता है, मे बी ऐसा पॉसिबिलिटी है, अगर कहीं पूछना हो तो पूछ सकता है, ऐसा दे देगा, बोलेगा कितना सॉल्यूशन है, तो वो चीज पूछ सकता है, ऑप्शन दे देगा 4, है ना। तो हम लोग डिस्कस करेंगे किस टाइप का क्वेश्चन और किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, वो सारे पॉसिबिलिटी को हम लेकर आएंगे, ठीक है, उसका टेंशन नहीं लीजिएगा। आप यहाँ पे रेगुलर विजिट कीजिएगा इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, आप सेफ हैंड में हो, ये दिमाग में रखना चाहिए। चलिए अलजेब्रिक मेथड से क्वेश्चन आ सकता है जिसमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होगा एक्सरसाइज 3.3, एलिमिनेशन 3.4। तो ये सोचिए जरा सा
कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो क्या आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की जरूरत है, क्या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं। वो कभी भी आपको थोड़ा देगा क्वेश्चन देगा सॉल्व करके निकालो, वो ऑप्शन देगा, हम लोग ऑप्शन से क्वेश्चन को 2-4 सेकंड में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, क्या करेंगे मालूम नहीं। चलिए इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि न्यूमरेटर के फॉर्म में जब x और y रहता था तो हम लोग क्या करते थे, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन यूज करते थे ना, वहां पे उस मेथड में पढ़ना था। लेकिन जब डिनोमिनेटर में x और कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में तोड़ दिया जाए, जैसे कि 2x + 3y इस तरह के फॉर्म में तोड़ा रहता था, वो रिड्यूसिबल होता था। उसमें क्या करते थे हम लोग, कुछ एज्यूम करते थे, एज्यूम करके सॉल्व करते थे, तो वो एक पेज का क्वेश्चन हुआ करता था। तो क्या अगर क्वेश्चन यहाँ से आपको देगा तो आप एक पेज का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तब तो लग गया टाइम ना। वैसा नहीं करना है, कैसे करना है बताया जाएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, और इस वीडियो को हम यहीं तक करने देंगे। इसका 2 पार्ट आएगा या 3 पार्ट आएगा, उसमें सारा सिलेबस को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग सीरीज उठाएंगे जहाँ से हर टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन होगा, सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और वहाँ से सॉल्व करेंगे, ताकि आपका जो ब्रेन है उस हिसाब से एडजस्ट हो जाए। किस हिसाब से, जिस हिसाब से पेपर आने वाला है। और जब एडजस्ट हो जाएगा ना तो पेपर में बैठोगे तो आपको अनजान टाइप का फील नहीं होगा, लगेगा हाँ ये तो इसी तरह का तैयारी हम कर रहे थे, है ना। क्योंकि अभी तक आप जो तैयारी कर रहे थे वो तैयारी के हिसाब से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप नोटिफिकेशन में ऊपर से 4 या 5 पॉइंट होगा, आप पढ़ लीजिएगा उसमें क्या लिखा हुआ। उसमें सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि वो जानना चाहता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक मेथड के अलावा भी सीखे कोई और मेथड पढ़ने के लिए। लिखा हुआ डायरेक्ट देखिएगा, अदर मेथड्स वहाँ लिखा हुआ। तो अगर वो चाहता है तो उसके पीछे उसका लॉजिक क्या है कि आप इसको कैसे कैसे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखिएगा हर एक क्वेश्चन का हम कोशिश करेंगे जितना पॉसिबल मेथड्स होगा उस मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ लीनियर इक्वेशन जब भाई का वर्ड प्रॉब्लम है तो एक एक क्वेश्चन को मैं 4 मेथड 3 मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है और इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और ये वीडियो को काफ़ी दूर तक फैला दीजिए। मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, उन सबके पास ये वीडियो चला जाए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग की है ना। और इसको अनफेयर नहीं करना है। अनफेयर कौन समझते हो ना, ये नहीं सोचना है कि चलो हम शेयर नहीं करेंगे तो 2-4 स्टूडेंट के पास नहीं, उनके पास जाएगा, लेकिन आप एक सीन कर रहे हो ना। सीन मतलब सीन नहीं, SIN सीन, पाप, है ना। पाप कर रहे हो ना। पाप क्या कर रहे हो कि आपका फर्ज बनता है, कंपटीशन कब होता है ना। अगर हम कोई रिंग में है, रिंग मतलब लड़ाई वाला जो रिंग होता है उसमें है, अगर सामने वाला है ही नहीं कोई तो हम तो ऐसे ही जीत गए। तो क्या कंपटीशन हुआ? नहीं ना हुआ। कंपटीशन कब हुआ? जब सामने वाला भी मेरे सामने है, लड़ाई किए और जीत गए, तब ना हम कंपटीशन को फाइट किए हैं। तो आप एग्जाम में तभी आप ये सोच के, आपको हम इसलिए बोल रहे हैं शेयर करने के लिए, ताकि सबके पास जब जाएगा तो सबको एक बराबर नॉलेज होगा। तब ना डिपेंड करता है कि आप अपने घर पे कितना पढ़ाई कर रहे हो, कितना आप कंपटीशन के लिए फाइट किए हो, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको है। इस चीज़ को पूरा तरह से शेयर कीजिएगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर you like and share and subscribe the channel. Okay, bye bye.